थोड़ी सी कारकर्दगी हमारे इदारों की, हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी की, हमारी ज़िला इंतज़ामिया की, उनकी भी नज़र आनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है। यानी गवर्नेंस के इतने मसाइल हैं हमारे यहाँ। जो सरकार की जगह है ना, वहाँ पर पार्किंग 30 रुपये है, चाहे वो कोई प्राइवेट ठेका है या फिर वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास ठेका है। जो पार्किंग फीस है वो 30 रुपये है जी गाड़ी के लिए, और 10 रुपये है बाइक के लिए। अब मैं औरीगा चली गई। औरीगा जैसे ही मैं गई हूँ, अब ये जो रहमतुल्ला साहब है, ये अचानक से, मैं खुद नहीं गई थी इनसे बात करने के लिए, और ना ही जाके मैंने खुद इनको कहा था कि आप खुद से बात करें, बल्कि जब 2-4 लोगों ने बात नहीं की तो ये पता नहीं खुद ही कहीं से, मुझे नहीं समझ आई ये बंदा कहाँ से आया है, लेकिन मैं किसी गार्ड से ही बात करी थी, पार्किंग वाले से। ये खुद ही साहब आके जो बीच में है ना, वो टपक पड़े। वो भाई साहब बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे मुसलसल कहे जा रहे हैं कि आप ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, यूनियन से बात करें, ठेके कितने। और आपने उस वीडियो में देखा होगा कि जैसे वो रहमतुल्ला मुझे कहते हैं कि आपको पता है यहाँ का ठेका कितना है, तो मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। कहता वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ठेका बहुत सा। रहमतुल्ला ने बदतमीजी की और उसने AC क्या DC क्या सबको उसने जो है वो आगे लगा के रख दिया। आप गवर्नमेंट के रिट को चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हुए जितने मर्जी तगड़े हैं। क्या आपने देखा कि जिसने बदतमीजी की थी, जिसने कानून को चैलेंज किया था, उसके बाद उसने माफी मांग ली। उसे पता था कि ये नहीं चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। आज हम बात करने वाले हैं जी उस मामले के हवाले से जो कि पिछले तकरीबन कोई 3 से 4 रोज़ हो गए हैं या शायद 5 रोज़ हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल चल रही है एक मेरी वीडियो। तो मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ऑफिस में भी लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं, इनबॉक्स भी लोग मैसेज कर रहे हैं, तो आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्या मामला था, मैंने सोचा कि मैं आपको खुद ही बता देती हूँ आकर। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट कर रहे थे, आपने जी वो शोहरत लेने के लिए ये वो आपने खुद जाके उस लड़के का इंटरव्यू किया। मैं रहमतुल्ला की बात कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज ये सारी कहानी जो है वो आपको मैं खुद बता देती हूँ, क्योंकि लोग पता नहीं क्या क्या सवाल कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। तो एक्चुअली हुआ उस दिन कुछ यूं था कि ये आई थिंक फ्राइडे या थर्सडे की बात है, जुमेरात जुमे की बात है ये। चूँकि मेरी कोशिश होती है कि प्रॉब्लम्स को, जो मसाइल हैं उनको हाईलाइट किया जाए। वो मसला छोटा है या फिर वो बड़ा है, मुझे लगता है कि उसको हाईलाइट होना चाहिए। अब ये जो पार्किंग का इशू है ना, ये पाकिस्तान में हर बड़े शहर में, लाहौर जैसे बड़े शहर में हर इंसान का मसला है। मुझे जब भी कहीं भी गाड़ी पार्क करनी होती है, मुझे भी हर जगह ये प्रॉब्लम नज़र आता है। और ये प्रॉब्लम जब तक मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि ये प्रॉब्लम इतना बड़ा है या फिर ये माफिया इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है। हाँ, जब मुझे नज़र आना शुरू हुआ तो मुझे आइडियाज़ आना शुरू हुए, क्योंकि रोड पे प्रोग्राम्स में पहले भी करती रहती थी। तो मैंने सोचा कि इन लोगों को हाईलाइट होना चाहिए और फिर थोड़ी सी कारकर्दगी हमारे इदारों की, हमारी लाहौर पार्किंग कंपनी की, हमारी ज़िला इंतज़ामिया की, उनकी भी नज़र आनी चाहिए कि क्या किया जा रहा है। यानी गवर्नेंस के इतने मसाइल हैं हमारे यहाँ। मैंने ऐसे ही जो है वो रिकॉर्डिंग के लिए चली गई, क्योंकि अभी उससे 2 रोज़ पहले ही मैं लाहौर सेंटर पर मैंने एक प्रोग्राम किया था छोटा सा। वहाँ पर पार्किंग फ़ीस 100 रुपये 200 रुपये ली जा रही थी। वो मैंने वीडियो भी चलाई थी, वहाँ पर लोगों से भी बात की थी। वहाँ पर जैसे ही मैं गई थी तो पार्किंग वाला मुझे देखकर भाग गया था। तो मुझे लगा कि ये तो वाक़ई कोई 2 नंबरी हो रही है, चोरी हो रही है। वहीं पर मुझे किसी ने ऐसे आते-जाते कह दिया कि मिस जी आप औरीगा जाके भी देखें, क्योंकि आप लोग जब कमेंट्स कर रहे होते हैं, जब निशानदही कर रहे होते हैं या फिर कुछ भी बता रहे होते हैं, तो मैं उसको मैसेजेस पढ़ रही होती हूँ। मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं पढ़ रही होती हूँ। मुझे पता चल रहा होता है कि कहाँ-कहाँ पर प्रॉब्लम है, तो कोशिश होती है कि वहाँ पर पहुँचा जाए। ऐसे किसी ने कह दिया कि मिस औरीगा भी जाएँ, औरीगा में भी पर्ची 100 रुपये 200 रुपये ली जाती है। मैंने कहा ओके फाइन। 2 दिन बाद मैंने ये प्लान किया, मैंने कहा चलें औरीगा में भी जाके देख लेते हैं, क्योंकि जो सरकार की जगह है ना, वहाँ पर पार्किंग 30 रुपये है, चाहे वो कोई प्राइवेट ठेका है या फिर वो लाहौर पार्किंग कंपनी के पास ठेका है। जो पार्किंग फीस है वो 30 रुपये है जी गाड़ी के लिए, और 10 रुपये है बाइक के लिए। अब मैं औरीगा चली गई। औरीगा जैसे ही मैं गई हूँ, मैं बात करने की कोशिश कर रही थी। यही जो पार्किंग लगवा रहे होते हैं, वहाँ पे 2-3 लोग थे जो लोगों को पर्चियाँ दे रहे थे, पार्किंग लगवा रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे ही मुझे देखा, उन्होंने भागना शुरू कर दिया मुझसे।
मुझे एकदम से ठनकी कि यहाँ पर तो वाकई 2 नंबरी है, यहाँ पे तो फिर वाकई कुछ गलत हो रहा है जिसको नहीं होना चाहिए। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, एक से बात करने की कोशिश की, वो आगे जी पर्चियाँ छुपा ली, जेब में डाल रही। अब मैं उनके जेबों में हाथ डाल के तलाशियाँ तो नहीं ले सकती थी, मैं सिर्फ सवाल करना मेरा हक है, जो मैं सवाल कर रही थी। मैंने कोशिश की कि आप बात करें, बताएं क्यों पर्ची ली जा रही है, कितनी ली जा रही है। अगर आप ये काम कर रहे हैं तो फिर बताएं कि भाई हम कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो फिर चोरी किस बात की है। वो एक शख्स भागा, दूसरा भागा, तीसरा भागा। अब ये जो रहमतुल्लाह साहब है, ये अचानक से, मैं खुद नहीं गई थी इनसे बात करने के लिए, और ना ही जाके मैंने खुद इनको कहा था कि आप मुझसे बात करें, बल्कि जब 2-4 लोगों ने बात नहीं की तो ये पता नहीं खुद ही कहीं से, मुझे नहीं समझ आई ये बंदा कहाँ से आया है, लेकिन मैं किसी गार्ड से ही बात करी थी, पार्किंग वाले से, ये खुद ही साहब आके जो बीच में है ना वो टपक पड़े थे, खुद ही आके वहां पर 2-4-5 इसके साथ और भी लोग थे, वो भी खड़े हो गए। इसने बात करना शुरू कर दी और इसने जब बदतमीजी करना शुरू की और ये कहा कि पार्किंग प्लाजा ये वो ऐसे वैसे, मुझे लगा कि हो सकता है इसका कोई ठेके वेके में कोई हाथ हो, कोई मामला हो, तो मैंने सोचा कि इससे तो बात कर लेनी चाहिए। और हमारे यहाँ बदतमीजी करना, ऊंची बोलना, दलील आपके पास है या नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि ज्यादा जोर से बोलने से, लाउड बोलने से आप सच्चे साबित हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, जो कि उस वीडियो ने साबित कर दिया। अब मुझे तो पता था, लाहौर पार्किंग कंपनी का भी पता है, इंतजामिया का भी पता है, पार्किंग फीस कितनी है, म्यू अस्पताल में क्या हो रहा है, जनरल में क्या हो रहा है, ओरिगा सेंटर में क्या हो रहा है, सिटी सेंटर में क्या हो रहा है, मुझे तो पता है। तो मैंने सोचा कि चले इन साहब की भी पूरी बात सुनते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। वो भाई साहब बदतमीजी कर रहे हैं, मुझे मुसलसल कहे जा रहे हैं कि आप ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, ऊपर जाएं, यूनियन से बात करें, ठेके कितने। और आपने उस वीडियो में देखा होगा कि जैसे वो रहमतुल्लाह मुझे कहते हैं कि आपको पता है यहाँ का ठेका कितना है, तो मैंने उससे क्रॉस क्वेश्चन किया है कि नहीं मुझे नहीं पता, आप बताइए। कहता वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ठेका बहुत ज्यादा है, आप यूनियन के पास जाएं, आप सदर के पास जाएं। मैंने कहा मैं सबसे बात करके जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ। मैंने कहा जिस से आप कहेंगे मैं सबसे बात करके जाऊंगी। अगर यहाँ पर पार्किंग फीस 100 रुपये ली जा रही है, क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो पर्चियां भी दिखा रहे थे और बता रहे थे कि पार्किंग फीस 100 रुपये ली जा रही है, अगर गवर्नमेंट को 30 रुपये जा रहे हैं तो फिर आप 100 रुपये क्यों ले रहे हैं, क्यों करप्शन कर रहे हैं आप, क्यों 2 नंबरी कर रहे हैं, क्यों हराम कमा रहे हैं। बिल्कुल तमीज हमें खत्म होकर रह गई है। अच्छा जी, रहमतुल्लाह ने बदतमीजी की और उसने AC क्या DC क्या सबको उसने जो है वो आगे लगा के रख दिया। आप गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते, चाहे आप पाकिस्तान में रहते हुए जितने मर्जी तगड़े हैं, आप गवर्नमेंट की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते। कानून को आपने हर सूरत फॉलो करना है और ये हमारा राइट बनता है। अब जब रहमतुल्लाह ने बदतमीजी करना शुरू की, मैंने उनकी पूरी बात सुनी वहां पर, और उसके बाद मैंने उन्हें कहा कि आइए लेके जाइए मुझे जो यूनियन के सदर है उनके पास भी। यूनियन के सदर के पास में ऊपर ओरिगा सेंटर में ऊपर उनका ऑफिस था कोई, मैं वहां पर चली गई। वहां पर जाकर मैंने जो मजीद मेरे जहन में सवालात थे मैंने उनसे वो भी किए, उनसे जाना कि ये ओरिगा सेंटर जो है ये किसका है, क्या ये किसी की मलकियत है या फिर क्या, क्योंकि मुझे जहां जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही होती है मेरी कोशिश होती है मैं सवालात करूं और मुझे भी मालूमात जरा ज्यादा मिल जाए। जो सड़क है बाहर, वही प्लाजा जिसका भी है, जो बाहर सड़क है वो सरकार की है, वहां पर सरकार की मर्जी चलेगी। अब मैंने जब सदर साहब के पास गई तो उन्होंने, शाह साहब थे, उन्होंने बड़े अच्छे से इज्जत एहतराम से बात की, उन्होंने बिल्कुल बदतमीजी नहीं की। उनसे जब मैंने कहा कि ये हो रहा है तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको स्पेयर नहीं किया जाएगा और ऐसे बदतमीजी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। उन्होंने अच्छे से बिहेव किया। तो उसके बाद जो है वो ये सारा मामला, इसको मैंने फिर करना तो था ही, क्योंकि इस तरह से आप इदारों को चैलेंज कर रहे हैं, गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। भाई जो मर्जी करे, मैं 100 पर्ची लूँ, 200 लूँ, क्यों लें आप 100-200 पर्ची। और ये जो ओरिगा सेंटर है ना, जिसको प्राइवेट प्लाजा कहा जाता है, भाई यहाँ पर भी कवानीन हुकूमत के चलने हैं, यहाँ पर भी कवानीन पाकिस्तान के जो हैं वो चलने हैं। ओरिगा प्लाजा जिस मर्जी का है, जिस तरह मर्जी है, अगर वहां पे तजावजात लगेंगी तो उसका ऑपरेशन भी जिला इंतजामिया करेगी, उसको भी LDA की जानिब से हटा दिया जाएगा। अगर वहां पर पार्किंग लगेगी तो पार्किंग का ठेका पहले सोच समझ के दी, लेकिन अगर वहां पे पार्किंग लगेगी तो वो हुकूमत के जो मंजूर शुदा प्राइस है पार्किंग की, जितनी उसकी फिक्स कर दी गई है, वो उसके मुताबिक चलेगी। क्योंकि कोई भी यहाँ पर, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है चाहे वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो कवानीन से ऊपर नहीं है। वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होगी, बहुत ज्यादा वायरल होगी। उसके बाद फिर माफी मांगनी तो बनती थी, आप ऐसे नहीं, आपको स्पेयर किया जा सकता।
उसके बाद क्या हुआ कैसे हुआ मेरा ख्याल है उस पर बात करना नहीं बनता, और मुझे बात करनी भी नहीं चाहिए, मैं बात करना भी नहीं चाहती। बस इतना स्टोरी मैंने आपको बताना मुनासिब समझा। उसके बाद सदर के ऑफिस में भी क्या हुआ था या जो भी बात हुई थी, मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी के लिए जानना ज़रूरी है। हाँ, जानना ये ज़रूरी है कि आपने देखा कि जिसने बदतमीज़ी की थी, जिसने कानून को चैलेंज किया था, उसके बाद उसने माफ़ी मांग ली। उसे पता था कि ये नहीं चलेगा। तो इसलिए आप जब भी गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, आप इदारों को बुरा भला कहते हैं, आप तनकीद करें, मैं भी करती हूँ, लेकिन तनकीद करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं चलता कि आप जो है वो शुतर बेमुहार होकर आप डंडे लेकर जो है वो पीछे पड़ जाए, ऐसे नहीं चलता। तनकीद करने का भी एक तरीका है, मसाइल जो हैं उनको दिखाने का भी एक तरीका है, और मसाइल हल करने का भी एक तरीका है, जो मैं करती रहूंगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह के बाद।